अगर आप पहली बार एडमिशन ले रहे हो इग्नू में, ठीक है, तो आपको फ्रेश अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे ना, मैं कंप्लीट स्टेप्स बता रहा हूँ, वीडियो को मिस मत करना, ठीक है। मिस कर दोगे तो हो सकता है आपकी कोई दिक्कत हो जाए। दिक्कत हो जाएगी तो डिस्क्रिपेंसी आ जाती है एडमिशन में, डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, और उसमें फिर बहुत पंगे होते हैं, वेट करना पड़ता है, आपके फंड्स रुक जाएंगे, आपके पैसे स्टक हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए भाई सही तरीके से सही चीज़ों का पालन कीजिए। आपसे अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हमसे आप पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हो, जिसकी हम फीस चार्ज करते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे हम सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हर सैटरडे को रात को 8 बजे लाइव भी आते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी आप बिंदास पूछिए, कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं हम इग्नू। जो आपको मैंने बताया था कि आप जैसे ही क्लिक करोगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे तो आपके सामने ये विंडो, ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेलें भरनी है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें आपको यहाँ पर यूजर नेम क्रिएट करना होगा। यूजर नेम आप स्मॉल लेटर में आपको क्रिएट करना है, कोई भी यूजर नेम आप क्रिएट कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपको अपना नाम लिखना है। नाम आपको वही लिखना है जो आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट हो, यानी कि 10th के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है वही आगे चलता है, वही नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। नाम में अगर आपके कहीं भी कोई भी करेक्शन है, कोई दिक्कत है, तो उसका पहले ही एफिडेविट बनवा लेना कि भाई ये नाम मेरा ऐसे ऐसे हुआ था। जो भी है आप बीडीओ ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में जाके करोगे तो वो आपको गाइड कर देंगे कैसे क्या सर्टिफिकेट, क्या एफिडेविट बनता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखना है, ईमेल एड्रेस दोबारा टाइप करना है। फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। पासवर्ड री एंटर करना है, मोबाइल नंबर लिखना है, फिर मोबाइल नंबर री एंटर लिखना है, ये कैप्चा जो भी आपका आएगा यहाँ पर लिखना है, उसके बाद रजिस्टर करना है। जैसे आप रजिस्टर करोगे आपकी ईमेल आईडी पे आपको इग्नू की तरफ से इंटीमेशन आ जाएगा कि भाई आपने रजिस्टर कर लिया है। इसमें आपको दो चीज़ों का, तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपका नाम सही होना चाहिए, ठीक है। दो चीजों का और जो कंपलसरी आपको ध्यान रखना है, मैंडेटरी है इग्नू की तरफ से। इग्नू ने क्लियरली, आप एडमिशन पे देखोगे ना, वहां पे भी आपके वहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ क्या भाई, जो आप ईमेल दोगे ना वो एक्टिव ईमेल दोगे। दूसरा, वो ईमेल आपकी होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? आपकी होनी चाहिए, यानी कि स्टूडेंट की होनी चाहिए। जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है उसी की ईमेल आईडी वो होनी चाहिए। ये 110% होना ही चाहिए, ठीक है। होता है क्या है, बच्चे साइबर कैफे से या इंटरनेट वाले से या किसी और से एडमिशन करा लेते हैं और वो अपनी ईमेल आईडी डालते हैं, अपना फोन नंबर डाल देते हैं। फिर आप चेंज कराते घूमते रहते हो, इग्नू को गाली देते घूमते रहते हो कि इग्नू ऐसी यूनिवर्सिटी है, वैसी यूनिवर्सिटी है। भाई इग्नू ने अपनी इंस्ट्रक्शन में क्लियरली क्लियरली हर चीज़ों के बारे में सब कुछ लिख रखा है। प्रोस्पेक्टस पढ़ो और जो इंस्ट्रक्शंस है एडमिशन की वो पढ़ो, तो उसमें सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है। आप पढ़ोगे ना, नहीं पढ़ोगे तो वीडियो देख लो भाई। वीडियो देखोगे आपको कुछ ही देरों में, कुछ ही मिनटों में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत बारीकी से ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बारीकी से इस वीडियो में हर एक टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताऊंगा कि एडमिशन से पहले और एडमिशन के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। वीडियो को सो बने रहे, लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। उसके बाद मोबाइल नंबर भी किसका होना चाहिए? स्टूडेंट का। ईमेल आईडी भी किसकी होनी चाहिए? स्टूडेंट की होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है इस चीज में रजिस्ट्रेशन करते वक्त, ठीक है। और वही ईमेल आईडी देना जो आपकी एक्टिव हो, वही मोबाइल नंबर देना जो आपका एक्टिव हो। आपके पास आपको लगता है कि आपकी बदलता रहता है तो अपने पेरेंट्स का दे देना, ठीक है, लेकिन होना चाहिए परमानेंट। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो रजिस्टर करने के बाद आपको दोबारा यहाँ पर आना है, ठीक है। ओडीएल ऑनलाइन दोनों का रजिस्ट्रेशन सेम है लेकिन लिंक अलग है, ठीक है। ओडीएल का करना है तो यहाँ से करना है, ओडी और ऑनलाइन का करना है तो यहाँ से करना है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे ही आप करोगे, मान लो ओडीएल का आपने कर लिया या ऑनलाइन का किसी का भी करोगे, तो दोबारा उस पोर्टल पे आना है। ओडीएल का कराया तो ओडीएल के पोर्टल पे आना है। यहाँ पर देखो रजिस्टर लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपने जो यूजर नेम बनाया था यहाँ पर टाइप कर देना, पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देना, कैपेचा टाइप कर देना, ठीक है, और लॉगिन कर लेना। जैसे आप लॉगिन करोगे आपके सामने आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले आपके यहाँ पर ये चेक मांगेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको चेक करके और सबमिट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर इग्नू ने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस में कुछ चीज़ों के बारे में बताया क्या कि भाई आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है, रूल्स ऑफ यूनिवर्सिटी पढ़ने हैं, सेक्शन 6, और ये यहाँ पर कुछ रूल्स और हैं जो आपको पढ़ने हैं। आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर क्या है।
प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके पढ़ लेना भाई, ठीक है। यहाँ पढ़ाने लगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। दूसरा इसमें ये कह रहा है कि भाई जो भी आप एडमिशन ले रहे हो उस एडमिशन रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसकी फीस डिटेल क्या है, ETC, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये कोई आपको बताने वाला नहीं होगा, आपको खुद पता करनी है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। उसके बाद फोटो डॉक्यूमेंट के बारे में बताया कि भाई आपके पास फोटो होना चाहिए 100 KB से कम, सिग्नेचर होना चाहिए 100 KB से कम आपका, और आपकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए एजुकेशनल की। यहाँ पर ध्यान रखना है, जो एजुकेशनल स्कैन कॉपी है वो स्कैन कॉपी आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की होनी चाहिए। जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी स्कैन कॉपी करके रखना, और 200 KB से कम रखना। अगर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, आपके 12th की मार्कशीट, ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में कंपलसरी है। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेना है तो ये तो दोनों है ही, साथ के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की डिग्री। ग्रेजुएशन की डिग्री ना हो तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट एक कम हुआ तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कुछ कोर्सेज है जिनमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता है, ठीक है। जनरली BA BCom BSc MA MSc में नहीं मांगता है, ठीक है। अगर वो मांगता होगा तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा होगा, तो वो आपको अपलोड करना है। अगर आपका कोई कास्ट है, आपकी SC ST OBC उसमें से कोई है तो आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, वो भी 200 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। फीस के बारे में बताया कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप फीस पे कर सकते हो। उसके बाद जब आप लॉगिन करोगे, जैसे ही सबमिट करोगे ना, ये फर्स्ट टाइम आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने लॉगिन करके जब सबमिट किया है तो आपकी ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका अब एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एडमिशन फॉर्म में सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी। पर्सनल डिटेल में ये सारी चीज़ें आपकी हैं, ठीक है। मदर नेम, फादर नेम, गार्जियन रिलेशन, और आपकी कैटेगरी, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको मेल फीमेल भरना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें भर के और सबमिट करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेप हैं, टोटल स्टेप अब इग्नू में, जो अब आपके फॉर्म के टोटल स्टेप हैं वो 9 है। पहले 8 थे, ठीक है, अब 9 हो गए। 9 क्यों हो गए, मैंने आपको बताया था कि इग्नू ने बहुत बड़ा चेंज किया है। अब क्या चेंज किया है, सेकंड स्टेप चेंज किया है। DEBID के बारे में यहाँ पे डिटेल आपको डालनी है। DBID क्रिएट करना बहुत सिंपल है, वीडियो मैंने बनाई हुई है, देख लेना, लास्ट ही अभी पोस्ट किए 2 दिन पहले, ठीक है, देख लेना, लिंक मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे ही आप पर्सनल डिटेल भरोगे फिर आपको DBID भरना है, प्रोग्राम भरना है कि आपको कौन सा प्रोग्राम करना है, ठीक है। BA करना है, BCom करना है, BSc करना है, MA करना है, MSc करना है, जो भी आपको प्रोग्राम, डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहीं पे आपको प्रोग्राम में ही आपको सिलेक्ट करना है आपका रीजनल सेंटर, ठीक है, और आपका स्टडी सेंटर, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। गिवन लिस्ट होगी, लिस्ट में से आप देख लेना आपके घर के आसपास कौन सा स्टडी सेंटर है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल है, यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन, आपके BA है, 12th है, उसकी वो डिटेल पूछेगा। 12th है तो उसके नंबर वगैरह पूछेगा और उसका बोर्ड पूछेगा, ये सारी चीज़ें पूछेगा। और आपके पास BA है तो आपको MA में एडमिशन लेना है तो उसकी आपसे डिटेल मांग लेगा, वो आपको डालनी है। उसके बाद कोर्स है, जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया है उसके आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पे आएंगे। जो मैंडेटरी हैं वो शो हो जाएंगे, जो आपको चॉइस में होंगे, इलेक्टिव होंगे, आपको सेलेक्ट करना होगा, उसको आप चॉइस कर लेना। उसके बाद कोरस्पॉन्डेंस डिटेल यानी कि एड्रेस, आपको अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस हो, जहां पर आपको डिलीवरी मिल जाए। एड्रेस बड़ी सावधानी से डालना, एड्रेस गलत हो जाता है तो आपका स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट जैसे आप अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने ऊपर बता दिया था, फिर आपको प्रीव्यू मिल जाएगा। जो भी आपने टोटल फॉर्म फिल किया है सारा का सारा आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो उसमें। अगर कोई गलती है तो उसको एडिट करके साथ के साथ चेंज कर लेना, ध्यान रखना। उसके बाद फीस पे करनी है भाई। फीस पे करने से पहले आप कोई भी चेंज कर सकते हो, कोई भी एडिट कर सकते हो। फीस पेमेंट के बाद ये फॉर्म लॉक हो जाएगा आपका, फिर कोई एडिट नहीं होगा, कोई भी आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये था आपका फॉर्म भरने का तरीका, फॉर्म भरने के स्टेप्स जो आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है।